चढ़ाया गया पानी हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है। शिव जी को चढ़ाया गया पानी 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा गया एक बेलपत्र 3 लोक के हमारे संपूर्ण देवी देव जो भी विराजमान है उन सबको प्राप्त हो जाता है। जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिव जी को जब चढ़ाया जाता है, जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता होती है, उसकी कितनी मूलता है। दुनिया के लोग भले ना समझे पर उसमें पहले का नियम है हमारा, पहले जो भोजन होता था, भोजन बनता था, उसमें आंवले की खटास डाली जाती थी। आज के ज़माने में तो लोग टाटरी डाल दें, नींबू डाल दें, ये सब बात की बातें। आंवला इसलिए डालते थे क्योंकि हड्डियां मजबूत रहती थी। अब आज के समय में तो कहाँ लोग बस वो च्यवनप्राश मिल जाए आंवले का तो खा ले, पर नियम अगर माताएं बनाए कि आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष से आंवले लेकर आवे, आंवला नवमी के समय पर बहुत आंवले आते हैं, तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी ले आओ और आंवले इकट्ठे कर कर वही जब दाल सब्जी भाजी बनाओ उसमें पटक दो थोड़ा सा एक आध आंवला, तो उसका जो रस तत्व है शरीर की हड्डियों के लिए अच्छा। तो हमारे यहाँ बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, इन तीनों जगह पर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी महत्वता भी हमारे यहां दर्शाई गई, उसकी महत्वता भी दर्शाई। एक अच्छी बात सुनो, बहुत बाबा की कथा में प्राप्त हो और जीवन का कल्याण हो। कभी किसी मकान का उद्घाटन कर रहे हो, किसी दुकान का उद्घाटन कर रहे हो, महाराज मकान का, दुकान का आप उद्घाटन कर रहे हैं, उसको प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रयास करा करो कि पीपल के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मट्टी, आंवले के वृक्ष की थोड़ी सी मट्टी, थोड़ी सी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मट्टी, थोड़ा आंकड़ा जो आंख होता है, जो शिव जी को फूल चढ़ता है सफेद आंख का, उसके नीचे की मट्टी, इन माटी को लाकर जहां नए मकान का मुहूर्त हो रहा हो या नए मकान में अपन जा रहे हों या उस मकान में कहीं पूजन आदि करा रहे हों, तो गाय के गोबर के साथ में, गौ माता का जो गोबर है, गौमूत्र है, उसके साथ में इन माटी को लेकर थोड़ा सा भाग लीप लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी का आवास है, पीपल के वृक्ष के नीचे नारायण और लक्ष्मी का आवास है, शनि का आवास है, भगवान शिव का आवास है। इसलिए शिव जी का एक नाम है पिपलेश्वर महादेव। दधीचि ऋषि की अस्थियां जाने के बाद में सुभाष ने जो अपना गर्भ था उसको पीपल के कोटर में रख दिया था और पीपल के वृक्ष का फल खाकर वो बच्चा जीवित रहा था जिसका नाम पिपलाद हुआ था। शिवजी ने उसको वर प्रदान करा था, इसलिए उसका भगवान शंकर का नाम पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव पड़ गया था। भगवान शिव का नाम पिपलेश्वर महादेव। तो यहां जो नारायण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव आंवले के वृक्ष के नीचे विराजमान है अपनी अपनी संगनी के साथ, तो वहां की मिट्टी सुख प्रदान करती है। पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, हमको आनंद की अनुभूति करा देती है। सुख जहां मिल जाए। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण थोड़ा सा कथा का रसास्वादन कर कर, ब्राह्मण देवता को नहीं मालूम कि ये चोर है, उन्होंने तो उसको भक्त समझा कि कथा सुनने के लिए आया है। अपने को मालूम नहीं पड़ पाता, अपने कथा के पंडाल में, अपने एरिया में कौन बैठा है, कैसा बैठा है, क्यों आया है, अपने को क्या मालूम। आप तो कथा के पंडाल में आया है तो आप समझेंगे कि कथा सुनने आया, अपने को क्या मालूम कि ये क्या करने आया। हमें अंदाजा नहीं है कि वो क्या करने के लिए आया, हमें तो अंदाजा इस बात का है कि वो कथा सुनने के लिए आया, कथा श्रवण कर रहा है।
अब शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज को कथा सुनी, ब्राह्मण देवता ने अपने मन से बातचीत की और देवराज का मन शिव महापुराण में नहीं लग पाया था। होता है ऐसा, कथा में जानकर बैठने वाला बैठ जाता है और उसका मन नहीं लगता। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने तो कथा कही, उसने नहीं सुनी, तो आपको कैसा लगेगा? उसने श्रवण ही नहीं करी। तो हमारा निवेदन फिर वही है, पत्थर को पानी में डाल दीजिए, पत्थर नहीं गलेगा, पर सूर्य की तपन से पत्थर शीतल तो रहेगा। उसी तरह आप अगर कथा में जाकर बैठे हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, तो यह पक्का है आपका मन लगे ना लगे, पर कम से कम 3 घंटे आप झूठ बोलने से, पाप करने से, छल करने से, बेईमानी करने से, प्रपंच करने से बचोगे तो सही। भले आपका मन कथा में नहीं लगे, भले आपका चित्त कथा में ना जाए, भले आपका मन कथा में नहीं पहुंच रहा, पर 3 घंटे आप सत्कर्म तो कर रहे हो, 3 घंटे कहीं पाप तो नहीं कर रहे, 3 घंटे आप झूठ तो नहीं बोल रहे, 3 घंटे आप बेईमानी तो नहीं कर रहे, 3 घंटे आप कथा में बैठकर कहीं झूठ प्रपंच तो नहीं कर रहे, इतना ही बच गए ना, वही बहुत है, उतना ही बहुत है बचना। तीन घंटे ये चित्त कथा में पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज का मन कथा में नहीं लगा था, देवराज का चित्त कथा में नहीं लगा। और देवराज का जब मन कथा में नहीं लगा, देवराज का चित्त जब कथा में नहीं लगा, तो देवराज ने यह बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार ली और गया। और मंदिर से बाहर निकलने के बाद एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसका जब प्राण छूटे, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब उसके प्राण निकले, तब भगवान शिव नंदी लेकर खड़े हुए थे। तो देवराज के मन में यह बात आ गई कि मैंने कथा सुनी नहीं, मैंने कथा नहीं सुनी है, और अगर मैंने कथा नहीं सुनी है तो फिर आखिर भोलेनाथ शंकर मेरे लिए नंदी लेकर क्यों आ गए? तो स्वयं देवराज ने शिव जी से पूछा कि प्रभु मेरा मन कथा में नहीं लगा, मेरा चित्त कथा में नहीं लगा, मैं कथा में नहीं पहुंचा, फिर आप नंदी लेकर कैसे आ गए? शंकर भगवान ने कहा उसका एक कारण था देवराज, कि एक तो तू शिव मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गया, दूसरा तेरा मन लगा ना लगा पर तू शिव महापुराण में जाकर बैठ गया, और तीसरा तूने जहां प्राणों को त्यागा ये बेलपत्री के वृक्ष की छांव है जिसके नीचे तूने प्राणों को त्यागा, इसलिए मैं स्वयं तुझे लेने के लिए आया हूं, मैं स्वयं लेने के लिए आया। एक दान छोटा सा होता है और एक दान बड़ा सा होता है। बहुत अच्छी भाषा में समझिएगा इसको। आपने किसी को तुलसी का इतना सा पौधा दिया, आपने किसी को बेलपत्री का एक काली सी पॉलिथीन में इतना बड़ा पौधा दिया। एक जब वृक्षारोपण के लिए लोग देते ना, हमने साहब बेलपत्री के 1008 पौधे लोगों को दान दिए, हमने वृक्ष लगाने की प्रेरणा दी, हमने 50 पौधे दिए, कहीं कहीं हमने 30 पौधे दिए, कहीं कहीं समितियां हमने 20 पौधे दिए। उनसे निवेदन है तुमने इतना इतना सा पौधा दिया, उसको पनपने में, उसको लगाने में, उसको संभालने में व्यक्ति की जिंदगी निकल जाएगी। अगर वही पौधा तुम बड़ा लेकर आते और अच्छा बड़ा सा पौधा जब तुम लाकर देते और वो लगाता तो उसको पनपने में भी जल्दी वो पनप जाता और उसका सुख भी लोगों को ज्यादा मिल जाता। अब इतना सा पौधा लेकर आए, पूछा पहले रेट कितने का है, तो कि ये 15 रुपए का, ये 20 रुपए का, और वो बड़ा वो 150 रुपए का, वो 200 रुपए का। तो तुमने सोचा पौधा ही तो देना है, इतना सा ले जाओ। जितने लोग आप लोग कथा में बैठे हो और जितने आस्था पर सुन रहे हो और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना आपको भी किसी ने पौधे दिए होंगे। जो इतने इतने से पौधे दिए होंगे वो कितने दिन तक चले होंगे? तुम बोलो ईमानदारी से। टिके वो? ज्यादा नहीं टिके। 10-20 लगाए होंगे तो उसमें से 1-2 पनपे होंगे, वो टिकते ही नहीं। जैसे बेलपत्री के पौधे का दान छोटा दिया जाता है, तो वो बेलपत्री का पौधा तो तुमने दिया, तुमने दान भी किया, तुमने पुण्य भी करा, तुमने सत्कर्म भी करा, पर 10 लोगों को देने से अच्छा है 10 रुपए का एक पौधा था
10 लोगों का पौधा एक जगह लेकर आते, 100 रुपए का इतना बड़ा पौधा खरीदते और उसको कहीं एक जगह लगवा देते, तो उसका दान का एक आनंद दूसरा हो जाता। अब वो 10 जगह दिए पर वो 10 जगह ही नहीं पनप पाए तो उसका कोई सुख नहीं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्र जाप करो, मना नहीं है, पर मंत्र जाप का सबसे बड़ा सुख यह है कि केवल एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और छोड़ दिया, या एक बार पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोले, या एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा उसके बाद नहीं लिया, या एक बार भोजन करा उसके बाद 1 साल नहीं करा, या एक बार फलाहार खाया उसके बाद खाया ही नहीं 1 साल तक, तो उसका मतलब कुछ नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने ये उपाय करा और हमारा 3 महीने में काम होना चाहिए, तो होगा, परंतु एक शर्त है कि पौधा, समझ गए, बड़ा होना चाहिए। मतलब तुमने जो उपाय करा, करने के बाद तुम्हारे मुख से शंकर का गुणगान होना चाहिए कि मेरा शंभु मेरा ये कार्य करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र